आज के इस स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है और मुझे बहुत हर्ष है इस बात को बताते हुए कि आज हम लोगों ने एक डिफरेंट बुक सेलेक्ट किया है, हील योर बॉडी, जो कि लुइस हे ने लिखा है अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस को जानते हुए, किस तरह से भावनाएं हमारे शरीर के ऊपर काम करती है और किस तरह से हम अपने थॉट्स के लेवल पर अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। और जहाँ तक ये संभव हो क्यों ना इसको किया जाए। और जो चीज़ अपने थॉट से परे है, जहाँ फिर अलग बातें शुरू हो जाती हैं कि भाई बिना मेडिकल साइंस के या बिना उसको प्रारब्धवश उसको सही बिना नहीं निकला जा सकता है, वो सारी चीज़ें गुरु सत्ता के चरणों में अर्पित करें। लेकिन जहाँ तक जो चीज़ हमारे थॉट्स के सही करने पर ठीक हो जाती हैं, हम हील हो सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ज़्यादा मतलब जो चीज़ नहीं हो जाने की संभावना है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा विचार सही नहीं चल रहा है या हम कहीं ना कहीं निराशा को लेकर या एंगर को लेकर बैठे हुए हैं, कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन है जो हमारे फिजिकल लेवल पर बॉडी को इम्पैक्ट करिए, तो क्यों ना उस चीज़ को एलिमिनेट किया जाए, उस चीज़ को मिटाया जा सके। और इस चीज़ के लिए अवेयरनेस हम सब के अंदर बढ़ती चली जाए कि हम बड़े ही थॉटफुल रहें इस चीज़ को लेकर कि कैसा थॉट हमारे माइंडसेट पे किस तरह से हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। आज हम सबके बीच जसविंदर जी इस बुक को रीड करेंगे और किस तरह से इसको और बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे कि इसको समझना कैसे है और किस तरह से इसको लेकर चलना है। अगली आस जसविंदर जी की। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में इंटरनेट से कनेक्टेड आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबने मुझे सेवा का मौका दिया है कि मैं ये किताब पढूं और जो अपने विचार हैं, जो पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से हमने सीखा है, वो आपसे शेयर करें। ये किताब लुइस हे ने लिखी है। ये न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय, हील योर बॉडी। अगर बॉडी स्वस्थ है तो हमारे बहुत सारे काम हम लोग कर लेते हैं और जीवन जीने की एक जो कला है और जीवन कैसे जीना है वो आसान हो जाता है। वरना हम हर रोज़ हर पल इसी प्रॉब्लम में रहते हैं कि आज कुछ ख़राब है, आज ये ठीक नहीं लग रहा है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी कठिनाइयाँ, शारीरिक संकट बढ़ते ही जाते हैं। लुइस हे ने अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उस पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया है, उसको उसने यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया है। इस बुक में वो बोलती हैं कि ये हील योर बॉडी में द मेंटल कॉजेस फॉर फिजिकल इलनेस, उसका जो मूल उद्देश्य है कि हमारे जो फिजिकल इलनेस है, शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके मेंटल कॉजेस क्या हैं, जो हमारे मन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं या मन की कौन सी रुकावटों की वजह से हमें वो फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। लुइस हे इंट्रोडक्शन में बताती हैं कि जब उनको ये पता लगा कि उनको कैंसर हुआ है और ये कैंसर काफ़ी सालों से बढ़ रहा था और डॉक्टरों ने जब इसको डायग्नोस किया तो ये किसी के लिए भी एक बहुत ही पैनिक का विषय हो जाता है। वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। और कोई मान शक्ति ही मुझे बचा सकती है या कोई अच्छा डॉक्टर मुझे अच्छी दवाई दे के वो ही बचा सकता है। लुइस हे हीलिंग की टीचर रह चुकी थी काफ़ी साल तक। वो ये जानती थी कि यहाँ पे मुझे मेरी मेंटल हीलिंग ही हेल्प करेगी। उनको ये समझ में आता था कि कैंसर कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही गूढ़ मस्तिष्क में एक पैटर्न बनने की वजह से
जिसको हमने कभी ट्रीट नहीं किया हो, कुछ नेगेटिव विचारों की वजह से ये कैंसर बढ़ रहा है, ऐसा उनका सोचना था। और उनका मानना था कि मुझे बहुत सारा मेंटल वर्क करना पड़ेगा इस पे, बहुत सारा ध्यान करके इस पैटर्न को ठीक करना पड़ेगा, तब कहीं जाके मैं छुटकारा पाऊंगी इस कैंसर से। पर ये क्लियर नहीं था कि क्या मेंटल वर्क करना पड़ेगा या क्या मेंटल पैटर्न है, वो क्या चीज़ है मन के अंदर जिसको ठीक करके मैं अपने कैंसर को ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, डॉक्टर अपना इलाज करेंगे, डॉक्टर दवाइयाँ देंगे और हो सकता है कि उससे थोड़ा सा कैंसर ठीक भी हो जाए। पर ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे कैंसर ठीक हो रहा है और फिर कुछ महीनों बाद कैंसर फिर से वापस आ जाता है। रिपोर्ट्स में दिखता है, बायोप्सी में दिखता है कि कैंसर फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से तो आपने कैंसर ठीक कर दिया है, बट अंदर से वो पेशेंट, वो मरीज़, उसकी मेंटल स्टेटस वैसा ही है, वो उस डर में, उस इफ़ेक्ट में आज भी जी रहा है। आपने जैसा कि उसने ये भी समझाया कि अगर आप घास हर रोज़ काटें, घास उगती जाएगी, जिसको हम वीड बोलते हैं, पर अगर उसको रूट से ही उखाड़ दें तो वो घास फिर से नहीं उगेगी। उसका समझाने का ये मतलब कि ठीक है, बाहर से आपने इलाज किया, पर जब तक मन उस चीज़ को अंदर पालता रहेगा, जब तक मन उस चीज़ को अंदर ये सोच के करता रहेगा नहीं मैं कभी ठीक नहीं हो सकती और किस रीज़न से ये हो रहा है, वो बीमारी, इस विषय में कैंसर फिर से वापस आता रहेगा। लुइस रे लिखते हैं, मैंने थोड़ा टाइम मांगा 3 महीने का। डॉक्टर को बोला कि वो भी इस बात को समझें कि ये बीमारी फिज़िकल तौर पे तो है ही है, पर मेंटल तौर पे भी बहुत बड़ी है। मुझे इमीडिएटली काम करना था कि मैं अपनी खुद की टीचर बन के अपने पुराने जो मस्तिष्क के पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो चाहे वो किसी के प्रति द्वेष है या कुछ ऐसा काम मैंने पहले किया है जिसका मुझे आज अफ़सोस हो रहा है, या कुछ चीज़ जो मेरे को ठीक होने नहीं दे रही है, उस पे मुझे फ़ोकस करना पड़ेगा। उसने इस किताब में आगे बताया भी है कि कौन सी प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर थॉट से हो सकती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रही हैं। हम एक बहुत ही रेगुलर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। जी, हम बैक एक का ले लेते हैं, जो कि बैक एक हमारे को जैसे जैसे हम एज बढ़ती है 45 के बाद हमारे को ये बैक एक काफ़ी तंग करता है। उसने बताया कि बैक में अगर आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो उसका मूल उद्देश्य, मूल कारण फियर ऑफ मनी है। फियर ऑफ मनी मतलब कि हमेशा ये चिंता रहना कि मेरे पास पैसा कम है या मेरे पास इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। ये मूल कारण जो हमारे मन में चलता रहता है, उसका फिज़िकल इफ़ेक्ट हमारे लोअर बैक पे आता है। उसने इस बारे में ये भी बोला कि हमको अपने मेंटल पैटर्न चेंज करने हैं। तो ये शेयर करती हैं कि हम ये सोचें कि हम पहले इस चीज़ पे ट्रस्ट करें, विश्वास करें कि जो ज़िंदगी में हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मेरा एक ध्यान रखा जा रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुरक्षित हूँ। ऐसा अपने आप को एक दिलासा देना बहुत ज़रूरी है। मिडिल बैक में पेन होना, लुइस रे बोलती हैं, एक तरीके का एक गिल्ट है, एक ये सोच है कि शायद मैंने ये ठीक नहीं किया। कहीं पिछले कुछ सालों में वो एक जो इंसिडेंट हुआ था, वो शायद मैंने ठीक नहीं किया, शायद वो मेरी वजह से हुआ। अगर मैं कुछ और कर देता या कर देती तो शायद वो इंसिडेंट मेरे साथ नहीं होता। वो गिल्ट जो है, वो जो आपको ऐसा महसूस करना है, और ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में अलग अलग होता है। जैसे कहीं ना कहीं
अगर अपने बच्चे को सही समय पे एजुकेशन दे देते, या मैं अपने माँ बाप की सेवा सही टाइम पे कर देती, या मैं उस समय इस एडमिशन के लिए फ़ीस पे कर देती, या मैं ये काम कर देता तो मेरे लिए अच्छा होता। वो एक गिल्ट जो है कि अगर मैं ये कर देता ऐसा हो जाता, वो मिडिल बैक की प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट करता है। उसमें लुइस रे लिखती हैं कि सबसे पहली बात कि आप उस बोझ को जो आप लेके चल रहे हैं उसको आप हटाइए मन से, उसके बारे में ध्यान कीजिए, अपने आप को समझाइए कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपने दिल में सहानुभूति और प्यार को जगह देते हुए आगे बढ़ना है और पीछे नहीं देखना है, और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट और उस वाक्य को भूल जाना है, क्योंकि वो पास्ट है। वो पास्ट है, इसलिए वो आपके सिर्फ सोच में रहेगा, उसका कोई आप उसको अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हो चुका है। आपको आगे की तरफ देखना है, फ्यूचर देखना है। और ये हम अलग अलग इंसिडेंट में देखते हैं कि जितने बैग्स लेके हम चलना चाहते हैं उतना ही हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर आपको, मैं और मेरी धर्मपत्नी हमेशा ये बात करते हैं कि अगर हमें बहुत ट्रैवल करना है तो हमारे पास बैग्स बहुत कम होने चाहिए, ताकि हमारी ट्रैवलिंग में हमारे को वो बोझ तंग ना करे बार बार। जितना ज़रूरत उतना ही लेके चलें। ज़िंदगी भी एक ट्रैवल है, अपने बोझ को हटाते जाएं। और कहीं ना कहीं इस विषय को थोड़ा सा मैं और बात करना चाहूँगा कि हमारी ये खुद की अनुभूति है कि हर व्यक्ति को कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम देती हैं बाद में अच्छी भी लगने लगती हैं। साइकोलॉजी में इसे इस तरीके से समझाया जाता है कि उस व्यक्ति को उस दुख में अच्छा लगने लगता है। ठीक है, उसकी शारीरिक प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, पर वो व्यक्ति उस सोच से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि शायद उसको उसमें ही मज़ा आ रहा है, समय खाली है, उसको बार बार अच्छा लग रहा है। और आप देखेंगे कि जब व्यक्ति जैसे जैसे बुज़ुर्ग होते जाते हैं, वो बार बार उस चीज़ को याद करते रहते हैं कि उस साल के अंदर हम लोग ने ऐसे किया, उस साल के हम लोगों ने ऐसे किया। हमें सीखना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। अपर बैक की प्रॉब्लम के लिए लुइस रे लिखती हैं कि इसका कॉज ये है कि लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। मतलब कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई देख रेख नहीं करता है, कोई मुझे नहीं चाहता है, मेरे परिवार वाले हैं, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। और उस सोच में आप अपना प्यार भी पीछे रोक के रखती हैं या रखते हैं। वो नहीं कर रहे हैं तो मैं भी उनको प्यार नहीं करूँगा या प्यार नहीं करूँगी। और ये बार बार ये सोचना कि नहीं देखो, उसने मुझसे पूछा नहीं, उसने मुझे बोला नहीं, आज ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है। लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। अब क्या कर रहे हैं, आप इस चीज़ का एक पैटर्न बना रहे हैं अपने दिमाग में। आप पैटर्न बना रहे हैं तो वो उसका फिजिकल इम्पैक्ट क्या है कि आपकी अपर बैक में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इस पैटर्न को कैसे ठीक किया जाए, मैं इस चीज़ को भली भांति समझता हूँ या समझती हूँ कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ और मुझे सब प्यार करते हैं। मैं ज़िंदा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ज़िंदा हूँ, भगवान और गुरुदेव मेरे साथ हैं और शायद इसलिए मुझे प्यार करते हैं, तो मैं ज़िंदा हूँ और खुश हूँ। ये चीज़ आपका पैटर्न चेंज कर रही है। 3 बैक प्रॉब्लम्स की हमने बात की। लोअर, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है। ऐसा सोचना, हो सकता है कि माली हालत ठीक हो, पर एक वो सोच बार बार डेवलप करना और सालों साल वो सोच बढ़ते जाना, वो लोअर बैक में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी और भी प्रॉब्लम रीज़न हो सकते हैं फिजिकल, पर अगर मानसिक तौर से कनेक्ट किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लुइस रे के हिसाब से। मिडिल बैक जो हमने आपको बताया कि उस सोच में अटक जाना पास्ट की, कि अगर ऐसा हुआ था तो हम ऐसा करते। और अपर बैक में कि मेरे से कोई बात नहीं करता है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता है।
और उन्होंने ये बताया कि ये सब में आपके वो मन की जो पैटर्न्स हैं उनको ठीक करना। अगर आप बैठेंगे शांत ध्यान में और अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपना निरीक्षण की वो कौन सी थॉट्स हैं जिस पे हम अटके रहते हैं, क्या कोई व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करना बार बार चाहते हैं, क्या हम किसी का उपहास करते हैं बार बार, क्या किसी सोच को लेके चलते हैं। देखिए, किसी के गुज़र जाने से, किसी के बिछुड़ जाने से वो एक बहुत बड़ा आघात होता है, और वो आघात कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी डिजीज़ को जन्म देता है। वो डिजीज़ एकदम नहीं तो 5 साल में 10 साल में बढ़ जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को उस पैटर्न से निकालें, आसपास में बैठे आसपास में हमारे परिवार वालों को उन पैटर्न से निकालें। इसमें मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे पिताजी जिनकी मृत्यु 2020 में हुई, एक किसी के भी पेरेंट्स का जाना, किसी पेरेंट्स का जाना बहुत बड़ा एक आघात होता है, और कोई भी चीज़ उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकती है। पर हमने देखा कि हमारी माताजी मन से काफ़ी स्ट्रांग, मन से काफ़ी दृढ़, उन्होंने बहुत अपने आप को संभाला, और हम तीनों बच्चों को, हम तीनों भाइयों को भी बोला कि इनकी ज़िंदगी इतनी थी, ये अपनी ज़िंदगी पूरी कर गए हैं हमारे पिताजी, अब आगे सोचें और इनको बार बार याद ना करें। थोड़ा मेरे सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ, माताजी ऐसा क्यों बोल रही हैं, पर यही समझ में आया कि उस चीज़ से चिपकने से हम दुख को बढ़ाएंगे ही, और वो दुख कहीं ना कहीं हमारा एक मेंटल पैटर्न क्रिएट करेगा, और वो मेंटल पैटर्न कहीं ना कहीं एक शारीरिक प्रॉब्लम को जन्म देगा। माताजी ने, जब भी हम पिताजी की बात करते हैं, वो 5-10 मिनट में उसको आया गया करती है कि ठीक है, चलो जो गया सो गया, उसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। ये मुझे एक लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारी माताजी ने दिया है, और हमारी अपब्रिंगिंग में इसका, हमारे बड़े होने में इसका बहुत बड़ा हाथ है कि हमारी माताजी बोलती हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो बोलते हैं छोड़ दो इसको, मिट्टी पाओ, जैसे पंजाबी में बोलते हैं मिट्टी पाओ इस पे। वो इसलिए कि आपको वो मेंटल पैटर्न चेंज करना ज़रूरी है। दुख में घिरना कई लोगों को अच्छा भी लगता है, उनको लगता है सहानुभूति मिलेगी, इसलिए काफ़ी लोग उस अवस्था में रहना भी चाहते हैं। यहाँ पे लुइस रे दूसरा पॉइंट ये बताती हैं कि द पॉइंट ऑफ पावर इज़ इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट हेयर एंड राइट नाउ इन आवर माइंड्स। मतलब जो आपकी शक्ति है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आज अभी इस समय में है। आपकी शक्ति का फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं है, आपकी शक्ति का पास्ट में कोई यूज़ नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नेगेटिव पैटर्न या ये बीमारियां या फिर माली हालत ख़राब होना या खुद को ठीक महसूस नहीं करना कितना पुराना है। हम आज से, अभी से ये चेंज स्टार्ट कर सकते हैं, और ये चेंज किसी भी अवस्था में, जब हम आज बोल रहे हैं, हमारी उम्र 15, 20, 25, 60, 65 कुछ भी हो सकती है, हम आज से चेंज कर सकते हैं। हम ऐसा चेंज क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि इससे हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए और सक्षम होते हैं। हम सक्षम होते हैं तो हम कहीं ना कहीं जिस गुरु से जुड़े हैं उस गुरुदेव के काम करने योग्य बनते हैं। वरना पूज्य गुरुदेव ये सोचेंगे कि अरे भाई, ये व्यक्ति अपने आप में ही फंसा पड़ा है, इसको ठीक करने में मेरी शक्ति बहुत लग रही है, इससे मैं क्या काम कराऊंगा, चलो भाई मैं इसके लिए और तप करता हूँ, इसको और ठीक करता हूँ। बजाय इसके कि हम अगर ठीक हों तो पूज्य गुरुदेव ये समझें कि ये मेरा बालक बहुत अच्छा है, इसने अपना ख्याल रखा हुआ है, चलो इसके द्वारा मैं ये काम करवाता हूँ, इसके द्वारा मैं समाज की ये सेवा करवाता हूँ। और मेरा ये आज समझना है कि जब हम सेवा करने लायक बनते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी मनोस्थिति बहुत अच्छी हो रही है, हम शारीरिक रूप से अच्छे हो रहे हैं,
और कहीं ना कहीं पूज्य गुरुदेव वो सत्ता, वो ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ जुड़ रही है और हमारे को सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने में। ये एक ऑटोमेटिक क्रिया है और इसको आप कभी भी आजमा सकते हैं कि आपने जब अच्छा सोचना शुरू किया आज और ये सोचना शुरू किया कि अब मैं ठीक हूँ, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपको सेवा का मौका मिलना शुरू हो जाएगा। और जहाँ आपको सेवा का मौका मिल रहा है वहाँ पूज्य गुरुदेव आपको यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। वंदनीय माता जी ये बोल रही हैं, अरे ये बच्चा अच्छा है, ये अपना ख्याल रख रहा है, इसकी सोच भी अच्छी है, इसको हम अपने काम में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए उनका ये पॉइंट कि जो है वो अब है, हम इसको चेंज करें। हमारे पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का भी यही आंदोलन, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन, विचार बदलना, क्योंकि उनको पता है कि विचार बदलेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो समाज के काम आएगा। और इस बुक में लुइस रे ये बताती हैं कि कैसे हम विचारों के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू अपनी शारीरिक प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। मैं एक प्रॉब्लम और लेना चाहूँगा ताकि हम इस चीज़ को रिलेट कर सकें कि जनरल होने वाली कौन सी प्रॉब्लम किस सोच से रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी जिसमें डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं, नहीं भी कमाना चाहते हैं तो मैंने ये देखा कि मरीज़ इस चीज़ में खुश भी होते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं डॉक्टर के पास हफ्ते में 3 चक्कर लगा रहा हूँ और उसके घर की इंस्टॉलमेंट या कोई इंस्टॉलमेंट है उसको पूरा कर रहा हूँ। ये मरीज़ों का बहुत अच्छा एक योगदान होता है डॉक्टर्स के अमीर होने में। इसलिए आजकल बच्चे डॉक्टर्स बनना भी चाहते हैं और जो समाज सेवा में लगते हैं वो तो वैसे भी आगे बढ़ेंगे। हाइपरटेंशन ये प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की। इसका मूल रूप मानसिक प्रॉब्लम ये बताया गया है कि लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड, मतलब बहुत कोई पुरानी प्रॉब्लम है जो चलती जा रही है और सॉल्व नहीं हुई है, उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन होती है। कोई बहुत प्रॉब्लम जैसे कि घर का झगड़ा भाई के साथ या मियाँ बीवी में आपस में सालों साल झगड़ा चलना, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आप अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ऑफिस के अंदर या फिर काम के अंदर या दुकान पे या रिश्तेदारी में जो चलता आ रहा है। बहुत घरों में ताऊ चाचा में मनमुटाव होता है, भाई बहनों में मनमुटाव होता है, जो हर रोज़ आपको तंग कर रहा है और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो आपको हाइपरटेंशन देगा। उसका इलाज जो ये बताती हैं अपना मेंटल पैटर्न चेंज करने के लिए, कि मैं बहुत खुशी खुशी अपने इस पास्ट को छोड़ती हूँ और मैं शांत हूँ, मैं इस चीज़ से दूर हूँ, मेरे लिए आज की अभी की शांति बहुत ज़रूरी है और जो पुराना है उसको मैं मिटाती हूँ। इसमें एक बहुत ही अच्छा सद्विचार जो मुझे अभी एकदम याद आया है, जो शांति कुंज में गायत्री माता मंदिर के बाहर बोर्ड लगे थे, नोटिस बोर्ड, जहाँ पे सद्वाक्य लिखे जाते हैं, उसमें एक अखंड ज्योति से सद्वाक्य लिखा गया था कि पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि व्यक्ति को बुरा विचार ऐसे हटा देना चाहिए जैसे कि आप दीवार पे छिपकली देखें तो झाड़ू लेके उसको हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप उसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहेंगे। और मुझे बात बिल्कुल अच्छी लगी कि हमारा एक किसी भी कॉकरोच या छिपकली को देख के होता है कि इसको हटाओ, इसको भगाओ, जल्दी इसको यहाँ से निकालो, क्योंकि पता है वो ठीक नहीं है, उसका वहाँ रहना ठीक नहीं है। बुरे विचार को भी एकदम से बाहर निकाल देना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, उसका मेंटल कारण कि बचपन में मुझे प्यार नहीं मिला, लैक ऑफ लव एज अ चाइल्ड, कि बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे वो लाड़ प्यार नहीं मिला है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चे को प्यार मिलता है, एक को नहीं मिलता है। ये बड़े बच्चे के साथ भी हो सकता है, छोटे बच्चे के साथ भी हो सकता है। और एक ये सोचना, मन से हार जाना कि ये काम करने का क्या फ़ायदा, ये तो वैसे भी नहीं होगा।
मैंने बच्चों ने भी देखा है काफ़ी अपने दोस्तों में उनका ये सोच विचार, और अब भी देखते हैं हम यंग जनरेशन को, वो यही सोचते हैं कि इस काम करने में क्या फ़ायदा, ये तो वैसे भी नहीं होगा। ये जो सोच है आम तौर पे ऐसा देखा जाता है कि इस व्यक्ति का मन नहीं है काम करने का, पर वो व्यक्ति अंदर से इस विचार को पाल रहा है, बड़ा कर रहा है, क्योंकि शायद उसको लगता है कि कुछ भी हुआ मेरे को प्यार नहीं मिला बचपन में। ये कारण है लो ब्लड प्रेशर का, इलोंगेटेड लो ब्लड प्रेशर का, जैसा वो बता रही हैं लुइस रे। और उसके लिए वो एक सॉल्यूशन जो बता रही हैं अपने मेंटल पैटर्न को चेंज करना, कि मैं अब जो हर वक्त की खुशी है उसमें ही रहना चाहूँगी। अभी ये सब कुछ जो मेरे आसपास है वो सब अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, और मैं अभी दी प्रेजेंट मोमेंट उसके अंदर मैं खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी खुशनुमा है। मैं ये देख रहा हूँ कि वो हर एक प्रॉब्लम में एक मेंटल पैटर्न ये बिल्कुल चेंज कर रही हैं कि आप ये सोचना शुरू करें कि अब जो है अब सब कुछ अच्छा है, अब जो है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, और मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ। ये सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ थॉट, ये आपको डालना पड़ेगा एज एन एक्सरसाइज। मैं और सारिका यही बात करते हैं कि हम फ्रिज पे ये लिख लें 3 लाइनें कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और इस चीज़ को हमने भली भांति देखा है कि ये सोच बदलता है, ये विचार बदलता है, और कुछ चीज़ें जो सुबह सुबह हमें तंग कर सकते हैं वो तंग नहीं करती हैं, और पूरे दिन में हम काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर हम आपस में एक दूसरे में कोई ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पे हम पुरानी किसी चीज़ को छेड़ते हैं जो दुखदाई होती है, तो दूसरा व्यक्ति यही कोशिश करता है कि उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया जाए और कुछ हंसी मजाक वाली बात को किया जाए, ताकि हमारा मन उस चीज़, उस नेगेटिव पैटर्न में वापस ना आ जाए, एक पॉजिटिव पैटर्न में रहे। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को मोटिवेट करें और अपने आसपास वालों को मोटिवेट करें। हर एक व्यक्ति जो अच्छा लगना चाहता है वो ये भी चाहता है कि मेरे आसपास के लोग भी अच्छे लगें। 2 और प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आज के इस स्वाध्याय में। एक है डिप्रेशन। डिप्रेशन प्रॉब्लम का कॉज जो लुइस रे बताती हैं, एक एंगर यू फील यू डू नॉट हैव अ राइट टू हैव। मतलब एक गुस्सा, एक होपलेसनेस कि ये हो ही नहीं सकता है, भाग्य में नहीं है, ये मेरे भाग्य में नहीं है, ये मेरी किस्मत में है ही नहीं, और उस चीज़ पे अपने आप पे गुस्सा करना। और ये हम लोग भली बात ही जानते हैं कि जब गुस्सा करते हैं तो हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तंग करते हैं। डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण ये बताते हैं ये सोच। और इस डिप्रेशन, इस गुस्से को जब ना रिजॉल्व किया जाए तो ये बढ़ता जाएगा, गुस्सा बढ़ता जाएगा, वो होपलेसनेस, वो नाउमीदी कि ये मेरे भाग्य में नहीं है, ये तो हो ही नहीं रहा है, ये बढ़ती ही जाएगी। और जैसे बढ़ती जाती है डिप्रेशन बढ़ता जाता है। और डिप्रेशन के लिए डॉक्टर्स स्पेशली स्लीपिंग पिल देते हैं, वो पिल्स देते हैं जिससे कि हम कुछ थोड़ा सा हमारे सोचने की शक्ति स्लो हो जाए, जो कि लॉन्ग टर्म में हमको तकलीफ़ ही देगी क्योंकि हम उसके आदी हो जाते हैं। उस दवाई से हम लोग स्लो तो हो गए सोचने में, पर हमारा वो जो नाउमीदी का एक फीलिंग है, वो एक सर्कल जो घूम रहा है वो होपलेसनेस का, वो तो ठीक हुआ ही नहीं है। वो जैसे ही जागेंगे वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, डिप्रेशन फिर से बढ़ेगा। उसका इलाज ये बताती हैं कि आई नाउ गो बियॉन्ड अदर पीपल्स फेयर्स एंड लिमिटेशंस। मतलब मैं दूसरों के डर और उनकी रुकावटों से दूर जा रही हूँ।
क्योंकि हमारा ऐसा सोचना हमारे आसपास वालों के सोचने के तरीके से भी बहुत लिमिटेड होता है। अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी, मेरी ज़िंदगी में उम्मीद ही उम्मीद होगी, मेरी ज़िंदगी में होप ही होप होगा, और उसमें एंगर की कोई जगह नहीं है। ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ में आप देखेंगे कि मैं एक और वाक़या आपसे शेयर करूँगा। जब करण हमारे बेटे जब पैदा हुए हैं, तो जितने लोग आए हैं उतने लोग उतनी बातें कर रहे हैं। जब बच्चा होता है, माँ का मन और शारीरिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है, वो अभी रिकवर कर रही हैं। शारीरिक स्थिति इम्प्रूव करने के लिए माँ जो है उनकी वो पंजीरी वगैरह बनाती हैं कि वो स्ट्रांग हो जाएं, खाना वाना अच्छा देना। पर मानसिक स्थिति उस समय पे कमज़ोर होती हैं, क्योंकि बहुत बड़े एक चेंज के थ्रू निकली हैं वो। उसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनका ये बोलना कि अरे भाई तुम तो बहुत कमज़ोर लग रही हो, अरे बच्चा तो बहुत कमज़ोर है, अरे बच्चा तो इतने किलो का पैदा हुआ है, अरे तुमने कुछ खाया नहीं, अरे तुमने पंजीरी नहीं खाई, हमारा बच्चा तो 4 किलो का था। तो ऐसा क्या करना कि वो एक थॉट प्रोसेस बना देना जिसके अंदर शायद अगर कोई व्यक्ति मानसिक तौर से स्ट्रांग नहीं है, वो सोचे कि हाँ शायद मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है कि मेरा बच्चा वैसे ही कमज़ोर पैदा हुआ है, शायद मेरा बच्चा, मैं भी कमज़ोर हूँ। और वो इफ़ेक्ट जो वो माँ अपने बच्चे को फीड कर रही है उसमें भी जा रहा है, और बच्चे को भी अननोइंगली वो जब माँ की वो फीलिंग और भावना वो जा रही है बच्चे में, उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ आ रही है जो कि अभी नहीं तो आगे जाके कहीं ना कहीं उसको तंग करेगी। और डिप्रेशन का कारण ऐसी चीज़ें बनती हैं। जब हम रूट कॉज लेते हैं, जब इस जड़ में जाते हैं कि कहाँ से ये डिप्रेशन आया है। अमेरिका में बहुत डिप्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम डिप्रेशन वो आगे देते जा रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप से ही सीख रहे हैं। डिप्रेशन कोई बाहर दुकान पे नहीं मिलता है कि आपको मिल जाता है, वो घर में ही मिलता है, आपके आसपास ही मिलता है। और कहीं ना कहीं जो उस डिप्रेशन को बढ़ावा दे रहा है उस व्यक्ति को हो सके तो आप धक्का मार के घर से बाहर निकाल दें या उससे दूर रहें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं प्रॉब्लम लेना चाहूँगा डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ जो कि आजकल अगेन ब्लड प्रेशर की तरह बहुत बड़ी बीमारी है, उसका लुइस रे बताती हैं कि उस चीज़ को सोचना कि शायद मेरे साथ ऐसा हो जाना चाहिए था, अ ग्रेट नीड टू कंट्रोल, मैं इस चीज़ के कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, कोई बहुत बड़ा दुख, और ज़िंदगी में कोई रस नहीं रहना। जैसे कि ये सोचना कि मेरा बहुत बड़ा घर होना चाहिए, वो घर 5 साल में होगा, 10 साल में होगा या होगा ही नहीं, पर उस चीज़ की वेट करना, उस चीज़ को पाल के रखना। अ ग्रेट नीड टू कंट्रोल, बहुत हम लोगों में ये एक इच्छा रहती है कि आसपास की परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में रहें, कि हम लोग जैसा चाहे वैसे काम हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, अपने भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ, सास बहू में। कंट्रोल की एक इच्छा कि ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसा मैं बोलूँ वैसा काम होना चाहिए। ये एक मनोस्थिति, डीप सॉरो, बहुत ही गहरा दुख किसी चीज़ का, ये सब डायबिटीज़ को जन्म देती हैं। इसका आंसर जो वो देती हैं, दिस मोमेंट इज़ फिल्ड विद जॉय, यह अभी का समय पूरा एक उल्लास से भरा हुआ है। आई नाउ चूज़ टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ टुडे, मैं आज की इस ज़िंदगी में जो जो मीठा है उसको मैं एक्सपीरियंस करूँगा या करूँगी। मेरे आसपास जो चीज़ अच्छी है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे मित्र हैं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगी। मैं पास्ट को याद नहीं रखूँगी और मैं कुछ भी कंट्रोल करना नहीं चाहूँगी। इसमें एक और वाक्य गुरुदेव का याद आता है, वो बोलते हैं कि परिस्थितियाँ कभी हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, हम कभी उस अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हमेशा अपने
कर्म को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर सकते हैं। फिर जो परिस्थितियाँ बने वो पूज्य गुरुदेव की इच्छा। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, थायराइड की, जिसको हाइपर थायराइडिज्म भी बोलते हैं और हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं, और कुछ देशों में से गोइटर भी बोलते हैं। डॉक्टर्स बहुत इजीली किसी को बोल देते हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि आपका थायराइड बढ़ गया है। डॉक्टर्स के लिए आसान, मरीज़ के लिए मुश्किल। मरीज़ बेचारा यही समझता नहीं है कि थायराइड है क्या, मैं उसे कैसे कंट्रोल करूं, और दवाई से कितना कंट्रोल होगा, ये कब जाएगा। और कहीं ना कहीं 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद मरीज़ भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मेरी ये अवस्था इसलिए है क्योंकि मुझे थायराइड है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 80% लोगों को ये भी नहीं पता कि थायराइड होता कहाँ है और किस वजह से होता है। इसका लुइस रे ये बताना चाहती हैं कि क्या इसको कॉज करता है, इसका कारण क्या है थायराइड का, हमारी जो मेंटल स्थिति है वो है ह्यूमिलिएशन। मतलब कहीं पे बेइज्जत होना, कहीं पे इस चीज़ का हमेशा कहीं पे आपकी कुछ, अगर आपको किसी ने अच्छे बर्ताव नहीं किया है किसी रिश्तेदारी में या ऑफिस में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। वो ह्यूमिलेशन कहीं भी हो सकती है, किसी भी रिश्तेदारी में भी हो सकती है, और सेल्फ ह्यूमिलेशन भी हो सकती है कि हम अपने आप को भी तंग करते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हम ठीक नहीं हैं, ये हम इस काम करने लायक है ही नहीं। अगर हम कुछ काम करते हैं वो गड़बड़ हो जाता है, हमारे माँ बाप जाने अनजाने या भाई बहन या रिश्तेदार बोल सकते हैं अरे यार तुमसे तो काम होगा ही नहीं, तुम मनहूस हो, तुमसे काम ठीक होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमिलेशन होना, आई नेवर गेट टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, व्हेन इज इट गोइंग टू बी माई टर्न। मतलब मेरा नंबर कब आएगा, मैं ये काम कब करूँगा, मेरे साथ चीज़ें कब ठीक होंगी। दूसरों के साथ सब ठीक हो रहा है, मेरे साथ ही गड़बड़ हो रहा है। मैं जिस काम में हाथ लगाता हूँ या लगाती हूँ वो ख़राब हो जाता है। ये मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मैं ही क्यों मोटा हूँ, मैं ही क्यों भद्दा हूँ, मैं ही क्यों ऐसा काम करता हूँ कि सब कुछ उल्टाता है, मुझे ही क्यों सब गाली देते हैं। ह्यूमिलेशन ये किसी भी उम्र में थायराइड का जन्म देता है। और आप दवाइयाँ खाते रहें जब तक कि आप अपनी मनोस्थिति और अपने मेंटल पैटर्न को ठीक नहीं करते हैं। वो मेंटल पैटर्न ठीक होना और वो हार्मोन्स रिलीज़ करना, वो थायराइड ठीक नहीं होगा। दवाइयों से थायराइड कंट्रोल हो जाएगा, पर जब तक अपने आप को आप अंदर ठीक नहीं करेंगे, इस ह्यूमिलिएशन को आप खुद जवाब नहीं देंगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा। उसमें वो ये इलाज बताती हैं कि मैं अपनी पुरानी बंदिशों से अब बाहर निकल रहा हूँ, निकल रही हूँ, और अब मैं अपने आप को व्यक्त करूँगा फ्रीली और क्रिएटिवली। किसी नए काम में लग जाना, फ्रीली बात करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना और आगे मूव ऑन करना एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। मन का विचार, सब ठीक है, नई चीज़ की तरफ देखना, नई चीज़ क्रिएट करना। क्योंकि ये तो बहुत आसान है बार बार अपने आप को ये बोलना कि हमसे ये नहीं होता, या मेरे से ठीक नहीं होता, या मैं पिछड़ा हूँ, या मेरे से लोग ठीक से बात नहीं करते। ये बहुत आसान है, पर इस चीज़ को सोचना कि हाँ अब सब ठीक होगा, पूज्य गुरुदेव जैसा चाहेंगे वैसा होगा, मैं तो भाई आराम से मस्त घूमूंगा और फ्रीली सबसे बात करूंगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा थायराइड में। इसी के साथ मैं ये आज का स्वाध्याय समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपसे ये शेयर कर सका। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हंसते खेलते रहें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मोटिवेट रहें, मोटिवेट करते रहें, ये बहुत बड़ी शक्ति है। गुरुदेव के सदाके में लिखा भी है कि अगर आप किसी को कोई बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहें तो उसको मोटिवेशन दें। और ये मैंने अपने दिमाग में बात मान ली है। मैं जितना हो सकता है सबको मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि वो हो मोटिवेट नहीं हो ये पूज्य गुरुदेव पे है, पर मेरा विचार बहुत अच्छा रहेगा उस समय पे।
और वो मेरे को स्वस्थ रखेगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही